Good morning, students. In last class, we have completed question 4, 5 and 6 of exercise 4.1. So, today our question 7 is Mrs. Johari has organized a picnic for all the members of her society. मिसेस जौहरी ने सोसाइटी के सभी मेंबर्स के लिए एक पिकनिक का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया. 578 members came for the picnic. 578 members पिकनिक पे आने वाले थे. She orders biscuits, sweets and chips for the members. उन्होंने मेंबर्स के लिए बिस्किट्स, स्वीट्स और चिप्स का ऑर्डर दिया. Part A of 7th question. There are 389 packets of biscuits in a carton. एक कार्टन में बिस्किट के 389 पैकेट्स हैं. How many more packets are needed if each member has to be given one packet? अगर हर मेंबर को एक पैकेट देना है तो और कितने पैकेट्स की ज़रूरत होगी? अगर हम टोटल मेंबर्स में से 389 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि और कितने बिस्किट के पैकेट की ज़रूरत है. सो द सॉल्यूशन इज total members is equal to 578. Total packets of biscuit is equal to 389. अब हम 578 में से 389 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें और कितने पैकेट्स बिस्किट की ज़रूरत है. वंस में 8 में से 9 तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं तो हम 10 से बोरो लेंगे. 10 का 7 वंस को बोरो देकर 6 हो जाएगा और वंस का 8 10 से बोरो लेकर 18 हो जाएगा. तो वंस में 18 माइनस 9 इज इक्वल टू 9. अब हम टेंस के नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे. 6 में से 8 तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं तो हमें 100 से बोरो लेना होगा. 100s का 5 टेंस के 6 को बोरो देकर 4 हो जाएगा और टेंस का 6 100 से बोरो लेकर 16 हो जाएगा. तो अब टेंस में 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8 एंड हंड्रेड्स में 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1. सो 578 माइनस 389 इज इक्वल टू 189. तो हमें 189 और बिस्किट के पैकेट की ज़रूरत होगी. So the answer is 189 more packets are needed. Part B of question 7. There are 800 sweets in a box. एक बॉक्स में 800 sweets means मिठाइयाँ हैं. Would there be any sweets left if the member are given one piece each? अगर हम हर मेंबर को एक स्वीट देते हैं तो क्या हमारे पास मिठाई बचेगी? इफ यस, हाउ मेनी? अगर हाँ तो कितनी बचेगी? क्योंकि हमें हर मेंबर को एक स्वीट देना है तो जितने मेंबर्स हैं उतनी ही स्वीट बटेगी. अगर हम टोटल नंबर ऑफ स्वीट में से टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी स्वीट्स बची. सो द सॉल्यूशन इज टोटल स्वीट्स इज इक्वल टू 800. टोटल मेंबर्स इज इक्वल टू 578.
अब हम 800 में से 578 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वंस में 0 में से 8 तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो हमें 10 से बोरो लेना पड़ेगा। टेंस में भी 0 है तो हम हंड्रेड्स के डिजिट को देखेंगे। हंड्रेड्स का डिजिट 8 टेंस को 1 बोरो देकर 7 हो जाएगा और टेंस का डिजिट 0 100 से बोरो लेकर 10 हो जाएगा। अब टेंस का 0 10 हो गया। अब ये टेंस का 10 वंस को बोरो देकर 9 हो जाएगा और वंस का 0 टेंस से बोरो लेकर 10 हो जाएगा। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। वंस में 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। टेंस में 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2। हंड्रेड्स में 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। सो 800 minus 578 is equal to 222. So the answer is 222 sweets are left. 800 sweets थी, हर मेंबर को 1 स्वीट देने के बाद 222 स्वीट्स बचेंगी। Part C of 7th question. There are 600 packets of chips. यहाँ पर 600 चिप्स के पैकेट्स हैं। Can the members be given 2 packets of chips each? क्या हर मेंबर को चिप्स के 2 पैकेट दिए जा सकते हैं? सॉल्यूशन, चिप्स के टोटल 600 पैकेट्स हैं। सो टोटल पैकेट्स ऑफ चिप्स इज इक्वल टू 600। टोटल मेंबर्स 578 हैं। सो टोटल मेंबर्स इज इक्वल टू 578। अगर हम हर एक मेंबर को चिप्स के 2 पैकेट देंगे तो हमें टोटल मेंबर्स में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 578 मल्टीप्लाइड बाय 2। 2 8 16, 6 नीचे आया, 1 कैरी गया। 2 7 14 प्लस 1 15, 15 का 5 नीचे आया और 1 कैरी चला गया। 2 5 10 और 1 11। आंसर इज 1156। अगर हम सभी मेंबर्स को चिप्स के 2 पैकेट्स देते हैं तो हमें 1156 चिप्स के पैकेट की ज़रूरत होगी और हमारे पास सिर्फ 600 पैकेट्स हैं। 1156 packets should be needed, but we have only 600 packets of chips. So the answer is no. Thank you.